बस अब बोर्ड टांग दो भाई, ऐसा टांगो कि पूरे हरिद्वार में दूर से सबको दिखाई पड़ जाए, समझे? जी मालिक। हाँ वेरी गुड, ऐसा ही चाहिए। ये क्या मजाक है कन्हैया लाल जी? देखा गौरी, मजाक करने की आदत तुम लोगों की है, हमारी नहीं है। सच में मैंने ये मकान बेच दिया है। क्या? अरे किराएदारों को कब तक मेहमान बना के रखूंगा यहाँ पे, समझी? और देखो, कान खोल के सुन लो, हम इतने बेरहम नहीं हैं कि सामान के साथ तुम लोग को बाहर फिकवा दूं। देखा गौरी, 2 दिन की मोहलत देता हूँ, नया मकान ढूंढ लो और ये मकान खाली कर दो, समझी? ऐसा आप कैसे कर सकते हैं कन्हैया लाल जी? आपका ब्याज तो हम हर महीने चुका देते हैं ना। अरे सुनहरी, कौन से जमाने की बात कर रही हो? अरे जब से तुम्हारी दुकान टूटी है, अरे ब्याज तो दूर की बात, अरे बिजली का बिल तक नहीं भरा तुम लोगों ने। इसलिए मकान बेचने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे कब तक गिरवी पड़ा रहेगा मेरे पास ये सब? नहीं नहीं कन्हैया लाल जी, देखिए ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं कुछ दिनों में आपका सारा पैसा सूद समेत आपको लौटा दूंगी, आप भरोसा रखिए ना मुझ पर। मजाक मत कर गोरी, अंदर जा और सामान बांधने की तैयारी कर ले, समझी? काम हो गया ना, चलो। पर सुनिए तो। अरे सुनने के लिए कोई बात नहीं बची अभी। क्या है, तुम लोग को और कोई काम नहीं है? तमाशा देखने आगे सुबह सुबह, निकलो यहाँ से। अब बोल, हरिश्चंद्र की औलाद, अब समझ में आया कि मैं पैसे वापस देने के लिए क्यों मना कर रही थी? कहां से लाएगी तू कन्हैया लाल के पैसे? मैंने तेरी मांग में सिंदूर भर के तुझसे शादी वादी नहीं की। अरे मैं तो तुझे अपनाऊंगा भी नहीं। जिंदगी भर अकेले इसी मोहल्ले में, इसी घर में बिना पति के करती रहेगी। जीना हराम कर दूंगा तुम लोगों का। इस घर में तुम रहोगे तो सही, लेकिन नहीं दूंगा, याद रखना। इसका मतलब ये सब रुद्र ने किया है? पीहू के उसकी जिंदगी से चले जाने की इतनी बड़ी सजा देना चाहता है वो मुझे? गॉड तुम आ गए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियों को तैयार होने में ज्यादा वक्त लगता है, उन्हें तुमसे मिल लेना चाहिए, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वैसे अब तुम्हें मेरे अनुसार चलने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि सही मायनों में पति पत्नी का रिश्ता आगे बढ़ाने का फैसला किया है मैंने। अगर ऐसी बात है तो कल रात को हम अलग कमरों में क्यों सोए थे? वो इसलिए कि मैं थोड़ा सा वक्त चाहती थी, और कुछ नहीं। अब थोड़ा वक्त मुझे चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो मुझे थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस चाहिए।
तेरे रहते हुए दुकान में 10 रुपए की बिक्री नहीं होती है, कहां से भरेगी कन्हैयालाल के पैसे? आज रानी ने सोच लिया कि हमारा जीना हराम कर देगी। नानी, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। सब कुछ ठीक ठाक था जब तक तुझे उसकी पत्नी बनने का शौक नहीं था। बहुत पत्नी बनने का शौक है ना? जा 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 अपने नानी! जा वहीं रह, हमारी तो मुसीबत दूर होगी। अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? तू अच्छी तरह जानती कि मैं ठीक कह रही हूँ। इसे कह दे अपने पति और ससुराल के नखरे यही सहे। वैसे भी शादी के बाद ससुराल के अत्याचार बहू को सहने पड़ते हैं, उसके पूरे परिवार को नहीं। जा। प्रेमदा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत लाड प्यार से पली हो। तुम्हें बहुत प्यार मिला है तुम्हारी मम्मी पापा से। उन्होंने तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, चाहे वो रुद्र से रिश्ता तोड़ना हो या मुझसे जोड़ना हो। यहां तक कि शादी के लिए मेरे और उसके बीच एक कंपटीशन की बात। तुम्हारी हर जिद पूरी की उन्होंने। प्रेमदा, इन सब बातों में हर्ट हर बार सिर्फ मैं हुआ हूं। आज तो हद हो गई। लोग जानते हैं मुझे यहां, अब मेरे बारे में क्या बातें चल रही है तुम सोच भी नहीं सकती। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहता हूं कि हम कोई जल्दबाजी ना करें। अच्छा यही होगा कि हनीमून का प्लान हम कैंसिल कर दें और घर वापस चलें। अभय, मैंने तुमसे सॉरी कहा ना। देखो ना, अब तो मैं तुम्हें अपनाने के लिए भी तैयार हो गई हूँ, तो तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? लगता है ग्रैंड हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इसलिए बुरा लग रहा है। प्रेमदा, सच में मैं स्पेस चाहता हूं। अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो मैं चाहता हूं तुम एक बार फिर सोच लो, फिर समझ लो प्रेमदा। और फिर अगर हमारी सोच, हमारी समझ एक पन्ने पे आती है तो हम फिर से हनीमून प्लान कर लेंगे, ठीक है? प्रेमदा, सामान पैक कर लो। मैं घर जाने का अरेंजमेंट कर रहा हूं। अचानक अभय को क्या हो गया? आई थॉट वो बाकी पतियों की तरह इरिटेटिंग नहीं होगा, लेकिन मैंने ये मकान बेच दिया है। 2 दिन की मोहलत देता हूं। नया मकान ढूंढ लो और ये मकान खाली कर दो। अंदर जा और सामान बांधने की तैयारी कर ले, समझी? किसने कहा था सनकी को भड़काने के लिए? अब भुगतो। कहाँ जाएंगे हम लोग सब? बहुत पत्नी बनने का शौक है ना? जा 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 अपने नानी! जा वहीं रह, हमारी तो मुसीबत दूर होगी। अरे ले लो भाई, ले लो। ये घी पे 4 रुपए की छूट ले लो और ये चावल पे 5 रुपए की छूट ले लो। अरे ले लो भाई, ले लो। घी बहुत अच्छा है, इसका आटा भी बहुत अच्छा निकलेगा। आंटी, आपको कुछ दूं मैं? अंकल, कुछ चाहिए? क्या हुआ झुमरू? आज हमारी तकदीर का सितारा चमक रहा है या नहीं? थोड़ा थोड़ा असर तो हो रहा है। हमारे तो हम लोगों को आकर्षित तो कर रहे हैं, पर धीरे धीरे। ये सब तो ठीक है झुमरू, लेकिन उमंग कहाँ है? दीदी वो यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? कहाँ है उमंग झुमरू? दीदी वो अरे तो यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? बता ना उमंग कहाँ पर है? दीदी तू परेशान मत हो, वो मुझे कहकर गई है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। अंकल लोगे कुछ? अंकल, आंटी आंटी। झुमरू, बहाने मत बना। अरे आखिर वो गई कहाँ और तूने उसे अकेले जाने क्यों दिया? पता नहीं वो कहाँ गई होगी।
तू बिल्कुल पागल है झुमरू। दीदी तू परेशान मत हो, वो मेरे घर गई है मेरी किताबें लाने ताकि मैं यहाँ पढ़ सकूं। और तू ही तो बोलती है ना कि पढ़ाई काम से पहले आनी चाहिए। सच? देख, तू सच बोल रहा है ना? दीदी मैं तुझसे बड़ा झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, जब वो आए ना तो उससे कहना कि मैं शाम तक लौटूंगी। तुम दोनों ही दुकान संभाल लेना। वैसे भी मेरे होते हुए दुकान पर कोई खड़ा तो दूर, दुकान को देखता तक नहीं है। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों ही दुकान को संभालो, और किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो माँ को बुलवा लेना। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे दीदी तू चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लेता हूँ। तो ये तेरी दुकान का कोई बड़ी चीज है? तू देख शाम तक मैं कितने पैसे कमा के देता हूँ। अच्छा ठीक है, उमंग का भी ऐसे ही ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है चलती हूँ। लेकिन तू है कहाँ उमंग? दीदी को तो मैंने झूठ बोल दिया, पर तू है कहाँ? अरे क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है? काम का वक्त है, चल भाग इधर से। नहीं चाहिए, जा चल। अरे जा, बोला ना काम के टाइम पे पनौती लगा रही है। हट। मैं ये सामान तुमसे खरीदता हूँ, रुको। तुझे तेरी दीदी ने सिखाया नहीं कि खरीदार जैसा भी हो, अच्छा बुरा, उसे सामान देने से कोई मना नहीं करते। मेरी दुश्मनी तेरी दीदी से, तुम लोगों से नहीं। चल, ये सारा सामान मुझे दे दे, दे दे। तो दोबारा कभी इस सड़क पे सामान बेचते हुए नजर मत आना। और स्माइल कर, वे
अरे कौन है ये? अरे ये तो उस दुकानदार गौरी की बहन है। बहुत तारीफ करती है जानकी आपकी, कहती है पूरे उत्तरांचल में आप जैसा कोई ज्योतिष नहीं। ये मेरे बेटे की कुंडली है और ये मेरे दोस्त की बेटी नम्रता की कुंडली। जरा इन्हें मिला के देखिए ना कि कितने गुण मिलते हैं। वैसे लड़की बहुत अच्छी है। हाँ माता जी, आप ही के कहने से मैंने अपनी बेटी की शादी तय की थी और आज वो बहुत खुश है अपने पति के साथ। अब आप ही इनके बेटे की भी नैया पार लगा दीजिए, क्योंकि इन्हें चिंता में देख मुझे भी चैन की नींद नहीं आती। इतने परेशानियों के बावजूद भी हमारा अपनापन खत्म नहीं हुआ है। अवश्य अवश्य। नहीं नहीं, इस कन्या की कुंडली तो बिल्कुल आपके रुद्र से नहीं मिलती। रुद्र के लिए तो आपको कोई गौरी ही ढूंढनी पड़ेगी। मुझे बहू के रूप में गौरी नहीं, नम्रता ही चाहिए पंडिताइन जी। इन दोनों की शादी का कोई उपाय बताइए ना। ग्रहों और नक्षत्रों का कोई तालमेल नहीं हो सकता क्या? भाग्य आपकी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से चलता है राजरानी जी। और रुद्र की कुंडली तो यही बता रही है कि इसके नसीब में कोई गौरी है। रुद्र और गौरी की जोड़ी तो जन्म जन्मांतर की है। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सतयुग का उदाहरण कलयुग का सत्य अवश्य बनेगा, और ऐसा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ शारदा, अरे मैंने उसे साफ साफ बता दिया था। राज रानी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, पर वो रुद्र को गौरी से अलग नहीं कर सकती। उनका वजूद भी उन आत्माओं की तरह है जो सदैव अमर रहेगा। शायद इसीलिए तेरी बेटी के लिए भगवान ने अभय को चुना, क्योंकि रुद्र तो गौरी का है, सिर्फ गौरी का, और रुद्र को गौरी से कोई अलग नहीं कर सकता। झुमरू, मैंने तुझसे कहा था ना कि उमंग का ध्यान रखना, फिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, वो अच्छी तरीके से जानता है कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। उमंग कहाँ है? दीदी, वो वहाँ पे रूम नंबर 19 में है। छोटी, तू ठीक तो है ना? क्या जरूरत थी सड़क पर जाकर सामान बेचने की? हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा? पर इसे यहाँ लेकर कौन आया है? वो बेटा, मैं लाया हूं उसे, मैं लाया हूं उसे।